सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी का निबंध भीड़ में खोए आदमी का कुछ भाग बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत बाबू की बेटी के विवाह में हरिद्वार आए। यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में वे हरिद्वार पहुँचे, जहाँ उनके मित्र का बड़ा बेटा दीनानाथ उन्हें लेने आया। दीनानाथ 2 वर्ष पहले ही उसने पढ़ाई पूरी की और अब तक वह नौकरी की तलाश में भटक रहा है। लेखक उसके साथ अपने मित्र के घर आए। वहाँ पर 2 छोटे कमरे में उनका बड़ा सा परिवार रहता था। लेखक ने जब अपने मित्र की पत्नी को देखा तो उनकी दुर्बल काया और पीले चेहरे को देखकर उन्हें लगा कि यह बीमार हैं। तो उन्होंने इलाज के बारे में पूछा, जिस पर उनकी पत्नी ने कहा कि भाई साहब, इतने बड़े परिवार में रोज़ कोई ना कोई बीमार तो पड़ता ही रहता है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी, ऐसा लगता था जैसे कि मरीज और उसके संबंधी डॉक्टर को मधुमक्खी की छत्ते की भांति घेरे हुए हैं, और डॉक्टर बेचारा भी क्या करे, कितनों को देखे। उसके बाद उन्होंने आगे कहना आरंभ किया कि आजकल मेरी भी तबीयत कुछ ढीली रहती है, घर में विवाह है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दर्जी से कपड़े सिलवा लिए जाए। बेटे को भेजा भी था, लेकिन दर्जी ने भी कपड़े लेने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भी सबके पास पहले से ही कपड़े का ढेर लगा हुआ था, जिसे दिखाकर उन्होंने और भी कपड़े लेने से मना कर दिया। पहले ग्राहकों का स्वागत होता था, लेकिन अब तो चिरौरी करने के बाद भी समय पर कपड़े सिलकर नहीं मिलते। दुकानें तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी ग्राहकों की बढ़ती भीड़ के कारण वो कम पड़ रही है। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। जिस समय श्यामलाकांत बाबू की पत्नी लेखक से ये बातें कर रही थी, उसी समय उनका दूसरा बेटा सुमंत थका हारा झुंझलाया हुआ सा अपनी माँ को आवाज़ देकर बोला कि माँ, 1 कप चाय बना दो। आज पूरा दिन दुकान पर लग गया, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और पूरा सामान भी नहीं मिल पाया। लेखक सोचने लगे कि आखिर इस सब का क्या कारण है। मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं और दिनों दिन दुकानें बढ़ती ही जा रही है। रोज़गार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियाँ और बसों की संख्या पहले से अधिक हो गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। जहाँ देखिए वहीं भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, तो यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़, क्या ये भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है।
रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद या तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम है। लेखक यहाँ कहते हैं कि मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत बाबू को अब इस भीड़ का रहस्य समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही इस समस्या को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश सचेत नहीं हुआ तो और श्यामलाकांत बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं भीड़ में और उससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए सीमित साधनों के अनुसार परिवार को नियोजित करना होगा, तभी दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सकेगा और सभी को समुचित सुविधाएं मिलेगी और लोग जो है इस भीड़ से बच पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।